की तरह की कोई भी तरफदारी नहीं होगी, और जो भी तहकीकात के बाद इन वाक़ात में मुलविस पाया जाएगा तो इसके खिलाफ कानून के दायरे में रखकर इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और किसी भी तरह का कोई शील्ड नहीं किया जाएगा। मैं आपकी तरफ से आपके मीडियम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, वो इत्मीनान के साथ रहे इसमें। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ क्योंकि मास्क को पहनना ज़रूरी बन गया है हालात के मद्देनज़र, तो हमने यहाँ पे जो BPL फैमिलीज़ हमारी हैं 6,20,000 फैमिलीज़ हैं, इनको हमने मुफ्त मास्क डबल लेयर मास्क फराहम की, तो हमने ये टारगेट पूरा किया है। और जो APL पॉपुलेशन है, हम APL पॉपुलेशन को भी ये मास्क बहुत ही कम रेट पे दे रहे हैं। इनको अगर वो 7 इंच बाई 5 इंच मास्क लेंगे तो इसका कॉस्ट इनको सिर्फ 3 रुपये होगा, और अगर 9 इंच बाई 7 इंच लेंगे तो इसका कॉस्ट इन्हें 5 रुपये होगा। ये इसमें 10 रुपये की इनको सब्सिडी मिलती है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो हमारे जो आवाम में स्टाफ है इसका, वो इनसे ये मास्क ले लें 3 रुपये दे के या 5 रुपये दे के। ये रियूजेबल मास्क है, इनको धोने के बाद अच्छी तरह फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूसरी बात जो आपके थ्रू में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग बाहर फंसे हुए थे, मज़दूर थे, स्टूडेंट्स थे या बाकी काम काज के लिए गए थे, तो इनके यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम इनको यहाँ पहुँचते ही पहले टेस्ट्स लेते हैं, उनका स्वैब लेते हैं। टेस्ट्स के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आने के बाद इनको घर जाने देते हैं, तो तब तक हम इनको अपने पास रखते हैं। ये सारे लोगों के लिए है जो भी बाहर से इस वक्त आते हैं और जिन्होंने कहीं क्वारंटीन वगैरह नहीं किया होता है, या वो हमारे पास यहाँ थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज पहुँचते हैं। तो इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त प्रेपरेशंस हैं, हमने यहाँ सबसे जो हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और अच्छी जगहों पे वाक़ई ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इसको यूज़ किया है कोविड वेलनेस सेंटर्स के लिए। तो हमारे पास इस वक्त अराउंड 900 बेड कैपेसिटी है। हम 2-4 दिन में इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो इससे आगे भी ले जा सकते हैं। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह अपने 24 घंटे इसी काम पे देती है, और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलियात हम पहुँचाएँ। ये मैं अपनी तरफ से अपने आवाम को, अपने यहाँ के एस्टीम्ड सिटीजन्स को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पूरा इत्मीनान रखें कि आपके लिए हम हर वक्त यहाँ पे तैयार हैं। सर, ये बसेस में होके बाहर से आते हैं, तो अब इसमें यही है कि हम इनका यहाँ टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बाद तो ही इनको घरों में भेजा जा सकता है। तो इसमें जो भी हमारी तरफ से कार्रवाई करनी होती है, हम इसको बराबर करते रहते हैं। उसमें जो डॉक्टर्स का वर्जन है वो 24 घंटे में ही हमारे पास आ गया। अलबत्ता इसमें सबसे जो अहम वर्जन है वो है जो हामिला ख़वातीन जिसकी डेथ हो गई, उसके बाकी जो केनज़ हैं, इसके रिश्तेदार हैं, उनका, उसके हस्बैंड का वगैरह, जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम वक्त पे पहुँचे और इन्होंने हमें ट्रीट नहीं किया। तो इसमें उन लोगों का वर्जन उनसे सुनना, उनके बयानात लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अब वो एक तो वो रेड जोन में थे, दूसरा ये भी कि इन पे एक मुसीबत आ चुकी थी, और इस मुसीबत में इनको वो सामने आने के लिए उस घड़ी तैयार नहीं थे कि वो हमें अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दें। और अब ये दूसरा स्टेप है इसका, तो इनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स के बाद एक रिपोर्ट इस पे बनेगी, और जो भी इसमें मुलविस होगा, आप यकीन रखिए इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। और किसी की तरह का कोई भी इसमें किसी की तरह की तरफदारी नहीं है। सर, उसमें भी मैंने अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इसमें इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है। उसने एक पार्ट इंक्वायरी का पूरा किया है। वो सालिया में भी गए, सीयर में भी गए, वहाँ पे जो रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को देखा, जो एलिगेशन थी, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनसे बात की, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। और अब इसका दूसरा पार्ट है कि ये स्ट्रेचर पे कैसे आ गई। ये तो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल और कम से कम मतलब अगर कहा जाए तो मोस्ट एगनाइजिंग सीन जो हमने देखा होगा।
तो इसको ये कैसे स्ट्रेचर पे आ गई, इसके लिए भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस पार्ट को भी देख रहे हैं। तो ये भी देखा जाएगा, हमारी रिपोर्ट में होगा कि ये इस पे किस तरह आ गई। तो सर वो सारा इंक्वायरी का पार्ट होगा। प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलियात हम पहुँचाएँ। ये मैं अपनी तरफ से अपने आवाम को, अपने यहाँ के एस्टीम्ड सिटीजन्स को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पूरा इत्मीनान रखें कि आपके लिए हम हर वक्त यहाँ पे तैयार हैं। सर ये बसेस में होके बाहर से आते हैं, तो अब इसमें यही है कि हम इनका यहाँ टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बाद तो ही इनको घरों में भेजा जा सकता है। तो इसमें जो भी हमारी तरफ से कार्रवाई करनी होती है, हम इसको बराबर करते रहते हैं। तो उसमें जो डॉक्टर्स का वर्जन है वो 24 घंटे में ही हमारे पास आ गया। अलबत्ता इसमें सबसे जो अहम वर्जन है वो है जो हामिला ख़वातीन जिसकी डेथ हो गई, उसके बाकी जो कीनज़ हैं, इसके रिश्तेदार हैं, उनका, उसके हस्बैंड का वगैरह, जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम वक्त पे पहुँचे और इन्होंने हमें ट्रीट नहीं किया। तो इसमें उन लोगों का वर्जन उनसे सुनना, उनके बयानात लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अब वो एक तो वो रेड जोन में थे, दूसरा ये भी कि इन पे एक मुसीबत आ चुकी थी और इस मुसीबत में इनको वो सामने आने के लिए उस घड़ी तैयार नहीं थे कि वो हमें अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दें। और अब ये दूसरा स्टेप है इसका। तो इनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स के बाद एक रिपोर्ट इस पे बनेगी और जो भी इसमें मुलविस होगा, आप यकीन रखिए इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। और किसी की तरह का कोई भी इसमें किसी की तरह की तरफदारी नहीं होगी। उसमें भी मैंने अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इसमें इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है। उसने एक पार्ट इंक्वायरी का पूरा किया है। वो सालिया में भी गए, सीयर में भी गए, वहाँ पे जो रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को देखा, जो एलिगेशन थी, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनसे बात की, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। और अब इसका दूसरा पार्ट है कि ये स्ट्रेचर पे कैसे आ गई। ये तो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल और कम से कम, मतलब अगर कहा जाए तो मोस्ट एगनाइजिंग सीन जो हमने देखा होगा। तो इसको ये कैसे स्ट्रेचर पे आ गई, इसके लिए भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस पार्ट को भी देख रहे हैं। तो ये भी देखा जाएगा, हमारी रिपोर्ट में होगा कि ये इस पे किस तरह आ गई। तो सर वो सारा इंक्वायरी का पार्ट होगा। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.